राधा स्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी अपने को सब तरह से दीनहीन और सभी धर्म कर्मों से विहीन मानते हैं, पर उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं। वह केवल नाम के भरोसे निश्चिंत हैं। नाम ही उनके लिए माता पिता, स्वामी और सभी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष या कामधेनु है। नाम ही स्वार्थ और परमार्थ सबकी सिद्धि करने वाला है। जिसे राम से भी अधिक नाम प्यारा है, उसका कल्याण सदा ही निश्चित है। इसलिए तुलसीदास जी प्रभु से एकमात्र यही वर मांगते हैं कि नाम से उनका प्रेम निभ जाए। आज के सत्संग की वीडियो नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से ली जा रही है। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक सुने और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक हमारी वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें यह वीडियो कैसी लगी। अब वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी कि मैं तुलसी अंगों से हीन, सभी साधनों से रहित, मन और वचन से योल मलिन तथा कुल और कर्मों से गया बीता हूँ। मैं बुद्धि बल से हीन, भाव भक्ति से रहित, गुणहीन, ज्ञानहीन तथा भाग्य और धन संपत्ति भी रहित हूँ। इस गरीब तुलसी की बिगड़ी बनाने वाले तो केवल राम नाम है, जिसका सुमरन कर मैंने राम को भी ठग लिया है। मुझे केवल राम नाम से ही प्रीति है, राम नाम का ही विश्वास है और राम नाम की ही कृपा से मैं पैर पसार कर सोता हूँ, अर्थात निश्चिंत बना बैठा हूँ। कहते हैं, ना तो मैं योग ही जानता हूँ और ना मुझे वैराग, जप, यज्ञ, तप, त्याग, व्रत, तीर्थ या धर्म का ही ज्ञान है। मुझे तो यह भी मालूम नहीं कि वेद का क्या विधान है। तुलसी के समान नीच तो कोई हुआ ही नहीं और ना कहीं होगा। सब यही सोचते हैं कि ना जाने इसके पापों को प्रभु कैसे क्षमा करेंगे। पर हे प्रभु सुने, मैं सच कहता हूँ कि मुझे इसका कोई डर नहीं। मुझ पापी को क्षमा करने से दुष्ट लोग भले ही आपसे नाराज होंगे, पर सज्जनों को इससे दुख नहीं होगा, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि आप मुझे किसी अच्छे पुण्य आत्मा के साथ तराजू पर तोलेंगे तो नाम की कृपा से मेरी ओर का पल्ला ही झुकेगा, अर्थात भारी होगा। जिसे राम भी नाम से अधिक प्यारे नहीं लगते, उसी का इस घोर कलयुग में आदि, मध्य और अंत तीनों काल में कल्याण होगा। नाम की महिमा के सामने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार लज्जित होकर भाग जाते हैं। नाम के सुमरन में लगे हुए भक्त पर कड़ी धूप भी छाया कर देती है, अर्थात महान से महान दुख भी सुख रूप बन जाता है। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर पर कमल उग आया तो उसे सत्य समझना चाहिए। इसी नाम की सुमरन करने और इसे अपने अंदर सुनने भजन करने से बीलनी सबरी का भी भाग्य खुल गया और वह पुण्यति और शीतलवती बन गई। नाम की शक्ति राम की शक्ति से भी अधिक है, क्योंकि नाम का अभ्यास अपवित्र मनुष्यों को भी पवित्र महात्मा बना देता है। इस नाम को ही जपकर तुलसीदास जैसे बुरे व्यक्ति भी निश्चित रूप से महान बन गए। नाम ही मेरी माता और मेरे पिता हैं, मेरे समर्थ स्वामी और मेरा हितैषी है। मुझे केवल नाम का ही आस है और केवल नाम का ही भरोसा। नाम से ही मेरा प्रेम है और नाम जपना ही मेरा नियम। किसी और अनुकूल या प्रतिकूल मार्ग का रहस्य मैं नहीं जानता। नाम ही सभी स्वार्थ और परमार्थ को सिद्ध करने वाला है और इस नाम के बिना तुलसी किसी भी काम का नहीं है। तुलसीदास जी राम की शपथ लेकर कहते हैं कि नाम ही मेरा सर्वस्व है और यह मेरे जैसे दीनहीन के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान है। हे प्रभु, आपका नाम साधुओं के लिए कल्प वृक्ष है। नाम के सुमरन से तीनों ताप यानी दुख दूर हो जाते हैं और सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। नाम सभी पुण्य रूपी कमलों का सरोवर है।
नाम लाभ का भी लाभ और सुख का भी सुख और भक्तों का सर्वस्व है। यह पत्तों को पवित्र करने वाला और डरावने यमराज को भी डराने वाला है। यह नाम ऊंच नीच और राजा रंग सभी के लिए सुलभ है, अर्थात नाम का अभ्यास बिना किसी भेदभाव के सभी कर सकते हैं। यह नाम अपने घर के समान सुख आराम देने वाला है। वेदों ने, पुराणों ने और शिव ने भी पुकार पुकार कर कहा है कि नाम से प्रेम होना ही चारों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फलों से श्रेष्ठ फल है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य को मन ऐसे राम नाम में प्रेम और विश्वास नहीं करता, वह मेरी समझ में भार ढोने वाला पशु है। माता पिता, मित्र, हितैषी, भाई, गुरुजन, स्वामी, विद्वान और सदाचारी कोई भी नाम के समान अमृत प्रदान करने वाला नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे दीनों पर दया करने वाले, मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ। मुझ दास को यही एक बड़ा वर दें कि नाम से मेरा नेह यानी प्रेम निभ जाए। तुलसीदास जी बार बार इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाना चाहते हैं कि नाम ही परमार्थ का आधार और संसार सागर को पार करने का एकमात्र साधन है। उनके अनुसार योग, वैराग्य, तप, तीर्थ, व्रत आदि बाहरमुखी साधनों द्वारा परमार्थ की प्राप्ति करना और उसी प्रकार निष्फल है जिस प्रकार धूल के कणों की रस्सी बढ़कर मस्त हाथी को बांधने की कोशिश करना। जैसे सूर्य के उगने से अहंकार दूर हो जाता है और प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार नाम के सुमरन से अज्ञान दूर हो जाता है और हृदय प्रकाश से भर जाता है। पर नाम का सुमरन प्रेम के साथ किया जाना चाहिए। इससे होने वाले अनंत लाभ का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि दृढ़ प्रेम और विश्वास के साथ नाम के अभ्यास में लगे हुए साधक पर कृपालु परमात्मा अवश्य एक ना एक दिन कृपा करते हैं और साधक को पूरी तरह निहाल कर देते हैं। हे पगले, राम नाम का सुमरन करो। इस भयानक संसार सागर को पार करने के लिए नाम ही सच्ची नाव है। इसी एक साधन के द्वारा तू सब रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। योग, संयम, समाधि आदि हठ कर्मों के साधनों को कलकाल रूपी रोग ने ग्रस लिया है। भले बुरे, सदाचारी, दुराचारी जो भी हैं, सबको अंत में एक राम नाम से ही काम पड़ता है, अर्थात नाम ही अंत में सबका निस्तार करता है और संसार में आकाश फले फूले दिखाई देने वाले बगीचे के समान है। धुएं के महलों को देखकर जो क्षण क्षण में दिखाई देने वाला और मिटाने वाला है, तू मत भूल जो प्रभु के नाम को छोड़कर किसी दूसरे का भरोसा करता है, वह मूर्ख मानो सामने परोसे हुए भोजन को छोड़कर एक एक कौर के लिए कुत्ते की तरह घर घर मांगता फिरता है। हे सुंदर रचना यानी जीव, तू नाम की रट क्यों नहीं लगाती? इस राम नाम के सुमरन से सुख और सद्गुण बढ़ते हैं तथा पाप और अशुभ कर्म घटते हैं। नाम के सुमरन के द्वारा कलयुग के कठिन और भयानक पाप बिना परिश्रम के ही कट जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का समूह बिखर जाता है, नाम को छोड़ योग, यज्ञ, तप, जप, तप, वैराग्य और तीर्थाटन करना वैसा ही है जैसे संसार रूपी हाथी को बांधने के लिए धूल के कणों को रस्सी बटना। सुंदर नाम रूपी चिंतामणि को छोड़कर विषय रूपी गुंगचियों या कौड़ियों के तुच्छ लोभ में तुझे पड़े हुए देखकर तुलसीदास जी तुझे फटकार रहा है। हे जीव, तू सदा प्रेम के साथ प्रभु के नाम का सुमरन कर। इस कलकाल में वैराग्य, योग, यज्ञ, तप और दान से कुछ नहीं बनता। नाम का सुमरन शास्त्रों में विधान किए गए सभी कर्मों का राजा अर्थात राजविद है और इस नाम के सुमरन को भुलाना सबसे बढ़कर निषिद्ध कर्म है। नाम महामण है और यह संसार का जाल सांप है। जैसे मणि को लेने से सांप व्याकुल और बेचैन होकर मरा हुआ सा हो जाता है, वैसे ही नाम रूपी मणि के लेने से यह संसार का जाल नष्ट प्राय हो जाता है। वेद, पुराण, ज्ञानीजन और शिव सभी कहते हैं कि नाम वह कल्पवृक्ष है जो चारों फलों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला है। नाम प्रेम और परमार्थ का सार है और नाम ही तुलसी के जीवन का आधार है।
हे जीव, तुम प्रेम से प्रभु के नाम का सुमरन करो, क्योंकि राह खर्च से रहित राहियों को यही राह खर्च है, अर्थात बेसहाराओं का सहारा है तथा असहायों की सहायता करने वाला साथी है। भय भाग्यहीनों का भाग्य और गुणहीनों का गुण है, अर्थात भाग्यहीनों को भाग्यशाली और गुणहीनों को गुणी बनाने वाला है। यह गरीबों का सम्मान करने वाला, ग्राहक और दीनों के लिए दयालु और दानी है। यह नाम कुलहीनों का उच्च कुल और लंगड़े लूलों का हाथ पैर तथा अंधों की आंख है, ऐसा मैंने सुना है, और वेद भी इस सत्य की गवाही देता है। यह भूखों का माँ बाप और निर्धारों का आधार है। संसार सागर को पार करने के लिए यह पुल और सार सुख यानी परम आनंद का दाता है। नाम के समान पतितों का उद्धार करने वाला कोई दूसरा नहीं, जिसके सुमरन करने से ऊषर भूमि जैसा तुलसीदास भी सुंदर उपजाऊ भूमि बन गया, अर्थात तुलसी भी भक्ति प्रेम से खाली जीवन भक्ति प्रेम के पौधों में लहलहा उठा। प्रभु के नाम के जपने से ही मन की जलन मिटती है। इस कलकाल में अन्य साधन उसी तरह व्यर्थ हैं जिस तरह अंधेरा दूर करने के लिए सूर्य का केवल बनावटी मित चित्र। सभी बाहरी कर्मकांड दुख और पाप में सने हैं, एक केवल लुभावने फूल फूलने वाले और पर फल देने वाले वृक्ष के समान व्यर्थ हैं। दंभ लोभ और लालच ने उपासना का भली भांति नाश कर दिया है और मुक्ति का उपदेश देना केवल पेट पालने का साधन हो गया है। इसलिए केवल नाम में ही अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए, अर्थात नाम के सुमरन भजन से ही अपनी बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए। प्रभु के नाम से ही प्रेम करना चाहिए और नाम ही की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि केवल नाम की ही साधना हमारी विपत्तियों को दूर कर सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें चाहिए कि नाम में ही प्रेम और विश्वास रखें, परमात्मा कभी तो अपनी मौत से दया करेंगे ही। लास्ट में तुलसीदास जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि जब तक तुम प्रभु नाम का सुमरन नहीं करते तब तक कहीं भी जाओ, तीनों तापों दैहिक दैविक और भौतिक दुखों से जलते ही रहोगे। गंगा के किनारे भी तुम पानी बिना दुखी रहोगे और कल्प वृक्ष के नीचे भी तुम्हें दरिद्रता ही सताएगी। जागते घूमते फिरते और सपने में भी तुम कहीं सुख की नींद नहीं सो सकोगे और तुम्हें युगों युगों तक जन्म से लेकर संसार में रोना पड़ेगा। नाम से विमुख होकर तुम संसार से छूटने के लिए जो भी यत्न करोगे उससे तुम और भी अधिक बंधन में बनते जाओगे और अमृत का भोजन भी तुम्हारे लिए विष का भोजन हो जाएगा। जैसे मछली के जीवन को केवल जल का ही आधार होता है, वैसे तुलसी जैसे दीन को भी तीनों लोकों और तीनों कालों में केवल राम नाम का ही आश्रय है। तो आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त हुई। सारे सत्संगी भाइयों से एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें यह वीडियो कैसी लगी। और नाम भक्ति में जुड़े रहें और नाम भक्ति को अपना आधार मानकर नाम भक्ति करें। राधा स्वामी जी।